नमस्कार दोस्तों। सीधा ज्ञान पर मैं एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि हम जब ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी में कर रहे हैं चाहे बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो हम अपने कैपिटल को कैसे बचाएं, हमें कहाँ ट्रेड लेनी है और अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है और अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम करना है, हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। इसके लिए मेरे पास जो चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसमें हम देखेंगे कैसे कि हमें कहाँ ट्रेड लेनी है और कैसे हमें ट्रेड करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए जो नए ट्रेडर हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो एक तो ओवर ट्रेड से बचना है उनको। दूसरी बात, आज बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और बैंक निफ्टी कहीं यहाँ जाकर 42,423 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल पे बैंक निफ्टी 42,238 तक आया और ये कैंडल क्लोज हुई 42,317। मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप जब भी ट्रेडिंग करें, चाहे आप निफ्टी में कर रहे हैं चाहे बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रेड आपको हमेशा 5 मिनट की कैंडल पर ही करनी है। 5 मिनट की कैंडल का एनालाइज जो होता है वो सबसे सटीक माना जाता है, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। दूसरी बात, आपने क्या करना है कि प्रीवियस डे का जो क्लोज है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का ओपन और प्रीवियस डे का लो, ये चारों चीज़ें आपको मूजबानी रटी हुई होनी चाहिए, चाहे आप इनको कहीं लिख कर रख लें। दूसरी बात, आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है इसका खाका अपने दिमाग में बना लेना है। मैं इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, इसको हैमर भी बोलते हैं दोस्तों। इस कैंडल की आपको पहचान होनी चाहिए। आप जब भी ट्रेड करेंगे, जब भी आपने ट्रेड लेनी है, इसी कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। चाहे आप कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप पुट साइड की ट्रेड ले रहे हो, आपको ट्रेड लेनी इसी कैंडल के ऊपर है। अगर आपको ये कैंडल मिलती है, मैं जो नए ट्रेडर हैं उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों, जो नए ट्रेडर हैं उनको ये ध्यान रखना है, उनको हमेशा ट्रेड इसी कैंडल के ऊपर लेनी है, बशर्ते उस दिन वीकली या मंथली एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस कैंडल का कमाल दिखाता हूं दोस्तों। ये कैंडल जो बनी है, ये 43,332 पर क्लोज हुई है। और इसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी का रनअप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी जो है 42,700 तक पहुंचा है। इस कैंडल की पहचान दोस्तों, जो ऊपर की बॉडी होगी, चाहे ये ग्रीन है चाहे रेड है, कलर डजेंट मैटर, ये जो है बॉडी ऊपर वाली छोटी होगी, शैडो जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा है। इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेने का एक नियम क्या है दोस्तों, कि जो अगली कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, आप इस पर ध्यान ले जाइए अपना। ये ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल जो इस कैंडल से अगली कैंडल बनेगी, वो इसकी जो बॉडी है, इस कैंडल की, ग्रीन कैंडल की जो ये ऊपर वाली मोटी बॉडी है, इसके नीचे वो कैंडल जो है खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इससे नीचे जाती भी है कैंडल, तो वो सिर्फ यहां तक जाए और उसकी क्लोजिंग, इसकी बॉडी जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस ग्रीन कैंडल के की बॉडी के निचली तरफ में जो ये लाइन लगा रहा हूं, इसकी क्लोजिंग उसकी अगली कैंडल की इसके ऊपर ही होनी चाहिए।
और अगर वो कैंडल इसके ऊपर से गैप अप थोड़ी सी ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है तो वो तो और अच्छी बात है। तो आप ट्रेड यहाँ लेंगे तो 50-60 पॉइंट तो आपको देखिए यहाँ से ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी 42,335 पे, और आप ये नोट करिए कि आपको 42,436, यानी कि यहाँ से आप लगाइए 42,329 से 42,428, इतने पॉइंट तो 100 पॉइंट तो आपको एक ही कैंडल में अगली कैंडल में मिल जाते हैं। और दोस्तों 100 पॉइंट का मतलब है बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट पर मेरे दोस्तों 10% रिटर्न मिलता है। तो 100 पॉइंट पर दोस्तों ये मान के चलिए कि ये 30% रिटर्न हो गया इन द मनी कॉल में जो आपने मतलब ट्रेडिंग के दौरान ली थी। और इसके बाद भी दोस्तों इस कैंडल के कमाल देखिए, आगे की तरफ रनअप देखिए। तो दोस्तों एक ये कैंडल देखिए यहाँ पे, ये जो कैंडल बनी है ये तो हैमर है, और एक कैंडल ये दोस्तों जो यहाँ पे बनी है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों आपका ध्यान जाना चाहिए इस कैंडल की तरफ। अब ये देखिए दोस्तों, इस कैंडल में भी ये भी एक, इस कैंडल को जो बोलते हैं उस कैंडल का नाम हैमर है, उसमें सीधा हथौड़ा बना है, हथौड़ा टाइप उस कैंडल का जो मतलब स्ट्रक्चर है, उस कैंडल की जो आकृति है वो एक हथौड़े की तरह है। और ये जो कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल को आप देखिए, ये एक उल्टे हथौड़े की तरह है, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ये कैंडल भी सेम काम करती है, और इस कैंडल के लिए भी सेम रूल है। आपने करना क्या है कि जब ये कैंडल बन के 5 मिनट में क्लोज हो जाती है तो आपने अगली कैंडल पे ध्यान रखना है। अगली कैंडल जो है कभी भी इसकी जो ये बॉडी है यहाँ पे, जहाँ पे ये हाथ का निशान से मैं इंडिकेट करके बता रहा हूं, इसके नीचे की तरफ क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसकी अगली कैंडल जो है इसकी बॉडी से ऊपर ही रहनी चाहिए। और इस कैंडल के बाद दोस्तों ये ध्यान कीजिए कि कैसा रनअप बैंक निफ्टी ने दिया है। तो आप जितने भी नए ट्रेडर हैं जो जिन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेडिंग शुरू की है, उनके लिए इस कैंडल को देखना, इस कैंडल की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कैंडल की पहचान कर लेते हैं, इसको हैमर और इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, पहली कैमर हैमर थी, ये इन्वर्टेड हैमर है। आप इस कैंडल की अगर पहचान कर लेते हैं तो 50-100 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और बड़ा रनअप भी आपको मिलेगा, बशर्ते आप अपना जो प्रॉफिट हो रहा है उसको पूरा एग्जीक्यूट करना जानते हो। दोस्तों इस हैमर कैंडल की मैं और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये हैमर कैंडल बनती है, ये देखिए जिस टाइप का ये हैमर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, इस कैंडल को गौर से देखिए दोस्तों, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर नीचे की तरफ शैडो बिल्कुल नहीं है तो ये बहुत ही, ये सबसे बेस्ट हैमर माना जाता है। और अगर शैडो है भी तो भी हल्की होनी चाहिए, हल्की शैडो होनी चाहिए। और इसकी जो बॉडी है दोस्तों, इसकी बॉडी से पीछे की तरफ की जो शैडो है ये कम से कम 3 गुनी होनी चाहिए, तभी हम इसको एक हैमर कैंडल मानेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी बॉडी से जो है ये जो ऊपर की तरफ शैडो है ये कम से कम 3 गुनी है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये कैंडल जहां भी बनती है, बस रूल यही आपको याद रखना है कि अगली जो कैंडल है, अगली कैंडल की जो बॉडी है वो, और इस अगली कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, इस पहली हैमर कैंडल की क्लोजिंग से मतलब बॉडी से उसकी क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। और ये जो है ऊपर से स्टार्ट अगर करे तो और अच्छी बात है, अगर नीचे से भी स्टार्ट करती है तो क्लोजिंग हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो 50 से 60 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और पुट साइड में भी दोस्तों मैं आपको मतलब एक उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं।
आप यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को देखिए, जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, ये भी एक दोस्तों, ये भी एक मतलब ये जो ऊपर की तरफ ये कैंडल बनी है, ये भी एक हैमर कैंडल है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए, वही हथौड़े वाली कैंडल है। और इस कैंडल के बनने के बाद ये देखिए जो बड़ी कैंडल बनी है, इसकी जो बॉडी है दोस्तों, इस कैंडल की बॉडी से ऊपर की तरफ कहीं क्लोज नहीं हुई है। और इसके बाद अगर आप फॉल देखेंगे बैंक निफ्टी में, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है 42,670 में। और इसके बाद जो बैंक निफ्टी में फॉल आया है दोस्तों, बैंक निफ्टी इसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे सीधा 42,349 आया है। तो इस कैंडल का दोस्तों ये कमाल है, आपको निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इसमें ट्रेडिंग करते हुए इस कैंडल पे विशेष ध्यान देना है। इस कैंडल का आपने ध्यान देना है। इस कैंडल का अगर आप ध्यान देंगे तो कम से कम आप ये सीख जाएंगे कि आप अपना लॉस नहीं करेंगे। अगर लॉस नहीं करेंगे तो कमाई आप कर लेंगे, बशर्ते आप एक बार ये सीख जाएं कि आपको लॉस से कैसे बचना है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने एक चीज और गौर गौर करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हुए। अगर अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ये कैंडल यहां से बनी और बैंक निफ्टी ने रनअप दे दिया और बैंक निफ्टी लमसम यहां 42,700 पे पहुंच गया, और आप अगर ये सोचते हैं कि यहां आके भी मैं कॉल परचेज कर लूं, तो आपने पहली बात तो ये है दोस्तों कि अपना एरिया पहले, मतलब ट्रेडिंग शुरू होने से पहले 9:15 से पहले आपने चुन लेना है कि आपने कहाँ कॉल लेनी है, आपका खरीदने का एरिया कौन सा है, खरीदने के आपके लेवल क्या हैं और बेचने के लेवल क्या हैं। अगर आप यहाँ कॉल लेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से 42,300 से चलकर 42,700 पहुंच गया है, तो उसने पहले ही बहुत रनअप दे दिया है। अब वो थकेगा भी तो उसमें क्या होगी दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद बैंक निफ्टी जो है दोस्तों नीचे भी आएगा। तो आपने ये नहीं करना है कि आप कॉल यहाँ पे लेंगे। अगर आपने लेना है तो ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे आप पुट लेंगे। कॉल आपने हमेशा कहाँ लेनी है, कॉल आप हमेशा यहाँ पे लेंगे दोस्तों, जो आपके स्टार्टिंग के लेवल है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए और आपके लॉस के चांसेस कम हो। इस लेवल पे अगर आप कॉल लेंगे तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों काम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों कॉल लेंगे तो कॉल लेने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो हमेशा कॉल दोस्तों अपने सिलेक्टेड लेवल्स पे लेनी है। कभी भी बहुत ज़्यादा रनअप आने के बाद वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी की को एक्सेप्शन के तौर पे आप मान के चलिए, उन दोनों दिनों के अलावा आप कभी भी इतना एकदम से रनअप आने के बाद ऊपरी लेवल्स पे कॉल ना ले। मेरी ये आपको सलाह है दोस्तों। एक चीज आपको और ध्यान करनी है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको SGX निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है उसका लेवल भी जरूर देखना है। ऐसा नहीं करना है कि हमारे बैंक निफ्टी में रनअप आ रहा है और SGX निफ्टी जो है निगेटिव टेरिटरी की तरफ मूव करने लग गया है और आप कॉल परचेज कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चार्ट पर काम कीजिए। आपको चार्ट का पता होना चाहिए, चार्ट को कैसे देखते हैं, चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप चार्ट को पढ़ना नहीं जानते हैं, आज तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ छोटा सा बताया है, थोड़ा सा समझाया है। जो न्यू बिगनर है वो इस कैंडल का दोस्तों मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये जो हैमर कैंडल है दोस्तों, ये देखिए जो यहाँ पे बनी है, इस कैंडल की पहचान आप लोग कर लीजिए। ये हैमर कैंडल है, इसकी पहचान आप कर लीजिए। ये कैंडल जहाँ भी बनेगी दोस्तों नीचे की तरफ बनेगी। जैसे यहाँ बनी है तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, ऊपर की तरफ बनेगी तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया है। इस कैंडल की पहचान कर लीजिए। आप ट्रेड हमेशा इसी कैंडल के ऊपर करेंगे जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज आप इस कैंडल की मदद से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मेरे अपने मंतव्य हैं, इसके आधार पर ट्रेडिंग की किसी को भी कोई सलाह नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग दोस्तों जो भी
करेंगे आप वो अपने जोखिम पे करेंगे, लॉस आपका होगा, पैसा आपका जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए और इन पैटर्न्स को, इन कैंडल्स को, इस चार्ट को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि वीडियो ने आपकी हेल्प की है या वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है, तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।